नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फैक्ट्री वाला सर। स्वागत है आपका होम केयर मैन्युफैक्चरिंग मास्टर क्लास में। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और अगर आप कंप्लीट होम केयर मैन्युफैक्चरिंग मास्टर क्लास देखना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन ओपन करके उससे जरूर चेक कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप होम केयर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ सही इंग्रेडिएंट्स होना इनफ नहीं है, उन्हें किस सीक्वेंस में ऐड किया जा रहा है ये भी फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी डिसाइड करता है। अगर मिक्सिंग ऑर्डर गलत हुआ तो पीएच इम्बैलेंस, एक्सेसिव फोम, एंजाइम डैमेज और कलर डार्कनिंग जैसे इश्यूज आ सकते हैं। मतलब एक छोटी मिस्टेक पूरे बैच को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए हर बैच में प्रोडक्शन एसओपी को एग्जैक्टली फॉलो करना जरूरी है। इंग्रेडिएंट एडिशन, मिक्सिंग टाइम और सीक्वेंस कंसिस्टेंट रहेगा तभी क्वालिटी भी कंसिस्टेंटली मेंटेन होगी। सबसे पहले वाटर क्वालिटी चेक कीजिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए डीएम या सॉफ्ट वाटर यूज करें क्योंकि हार्ड वाटर क्लीनिंग एफिशिएंसी रिड्यूस कर सकता है और प्रोडक्ट क्लाउडी हो सकता है। अब टोटल वाटर को एक साथ ऐड नहीं करना है। पहले 40-50% वाटर लैप्सा और कॉस्टिक न्यूट्रलाइजेशन के लिए रखें और बाकी वाटर एसएलईएस और सीडीए के लिए यूज करें। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैंक सिलेक्शन। SS304, SS316 या सूटेबल प्लास्टिक कोटेड टैंक यूज करें। माइल्ड स्टील टैंक लैप्सा और कॉस्टिक के साथ क्विकली करोड हो सकता है। अब आता है प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल स्टेप, लैप्सा और कॉस्टिक सोडा की न्यूट्रलाइजेशन। इन दोनों की कंट्रोल रिएक्शन से डिटर्जेंट का मेन क्लीनिंग एक्टिव मटेरियल बनता है। सबसे पहले लैप्सा को स्टरिंग के साथ स्लोली ऐड करें। इसके बाद पीएच चेक करके टारगेट रेंज 7.5 से 8.5 के बीच मेंटेन करना है। कॉस्टिक लाई प्रिपेयर करते वक्त फ्लेक्स को हमेशा वाटर में स्लोली ऐड करें। अराउंड 1 किलो फ्लेक्स को 3 से 4 लीटर वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन को 2 से 3 आवर्स कूल होने दें। सबसे इंपॉर्टेंट, कॉस्टिक सोडा फ्लेक्स में कभी वाटर मत डालें। हमेशा हमें कॉस्टिक वाटर में स्लोली ऐड करें और गॉगल्स, ग्लव्स और फेस मास्क जरूर पहनें। अब एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन समझिए। 100 ग्राम 90% एक्टिव लैप्सा को कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 ग्राम ड्राई कॉस्टिक सोडा रिक्वायर्ड होता है। इसी रेशियो को बैच साइज के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनली स्केल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए 8 किलो लैप्सा के बैच में अप्रॉक्सीमेटली 1.08 से 12 किलो कॉस्टिक फ्लेक्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसी रेशियो को बैच साइज के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनली स्केल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए 8 किलो लैप्सा के बैच में अप्रॉक्सीमेटली 1.08 से 1.12 किलो कॉस्टिक फ्लेक्स रिक्वायर्ड होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन के दौरान टेम्परेचर क्लोजली मॉनिटर करें। अगर टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर जाए, कॉस्टिक एडिशन पॉज करके बैच को कूल होने दें, फिर प्रोसेस रिज्यूम करें। कॉस्टिक लाई को एडवांस में प्रिपेयर करके 2-3 आवर्स कूल होने देना जरूरी है। हॉट लाई यूज करने से प्रोडक्ट का कलर डार्क ब्राउन या येलो हो सकता है। अब बात करते हैं पीएच की। लिक्विड डिटर्जेंट में पीएच सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये क्लीनिंग परफॉर्मेंस, फैब्रिक सेफ्टी, स्किन सेफ्टी और प्रोडक्ट स्टेबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर पीएच 7 से नीचे है, सोल्यूशन टू एसिडिक है। कोल्ड कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करें। हर एडिशन के बाद 2 मिनट स्टर करके पीएच दोबारा टेस्ट करें। हर एडजस्टमेंट के बाद पीएच रीटेस्ट करें और ग्रेजुअली टारगेट रेंज 7.5 से 8.0 तक लाएं। एक बार में ज्यादा कॉस्टिक ऐड करना अवॉइड करें। कंट्रोल हमेशा स्टेप बाय स्टेप रखें। अगर पीएच 9 से ऊपर चला गया, सोल्यूशन टू अल्कलाइन है। इससे करेक्ट करने के लिए स्मॉल अमाउंट लैप्सा या डाइल्यूटेड सिट्रिक एसिड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करके रीटेस्ट करें। एक इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, रॉ सिट्रिक एसिड पाउडर डायरेक्टली बैच में मत डालें। पहले वाटर में सोल्यूशन प्रिपेयर करें, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करके स्टरिंग के बाद पीएच रीचेक करें। अब रिमेनिंग वाटर में एसएलईएस और सीडीए को सेपरेटली डिसॉल्व करें। स्टरिंग लो रखें ताकि अननेसेसरी फोम ना बने। क्लियर सोल्यूशन मिलने के बाद इसे लकॉस्टिक मिक्स के साथ जेंटली कंबाइन करें। नेक्स्ट, CBSX ऑप्टिकल ब्राइटनर को प्री डिसॉल्व करके ऐड करें। उसके बाद सॉल्वेंट और पॉलीक्वाटर्नियम 7 ऐड करके कंट्रोल्ड मिक्सिंग करें ताकि फोम क्रिएट ना हो और बैच यूनिफॉर्म रहे। एंजाइम्स ऐड करने से पहले टेम्परेचर और पीएच कंफर्म करना मैंडेटरी है। बैच 40 डिग्री सेल से नीचे और पीएच 7.5, तभी प्रोटीज और एमाइलेज ऐड करें। लास्ट स्टेज में कलर, फ्रेग्रेंस और प्रिजर्वेटिव ऐड करें। सॉल्ट सोल्यूशन से विस्कोसिटी एडजस्ट करें और टारगेट कंसिस्टेंसी मिलते ही एडिशन स्टॉप करें। ओवर सॉल्टिंग से प्रोडक्ट थिन भी हो सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन में तीनों कंप्लीट रेसिपीज मिल जाएंगी, अल्ट्रा प्रीमियम एंजाइमेटिक और हाई पावर्ड सॉल्वेंट बेस्ड। साथ ही लो कॉस्ट इकोनॉमी रेसिपी भी दी है। आपके मार्केट और बजट के से हिसाब से जो रेसिपी सूट करे उसे चूज कर सकते हैं। अब हम मैन्युफैक्चरिंग से बिजनेस साइड पर आते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्टिंग समझना जरूरी है क्योंकि इसी से आप एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट और पोटेंशियल प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर पाएंगे।
इन रेसिपीज की कॉस्टिंग इंडियन बल्क केमिकल मार्केट बेंचमार्क्स के बेसिस पर की गई है। एक्चुअल रेट्स लोकेशन, परचेज वॉल्यूम और सप्लायर रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग रफली 5% तक वेरी कर सकते हैं। अब कॉस्टिंग के लिए एक बेसलाइन रेट लिस्ट देखते हैं। ये इंडियन बल्क मार्केट के रेफरेंस रेट्स हैं, जिनके बेसिस पर आगे रेसिपीज की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी। सबसे पहले बेसिक रॉ मटेरियल्स देखिए। डीएम वाटर अराउंड 1 रुपए पर लीटर, एसलीएस 28% करीब 110 रुपए और कॉस्टिक सोडा करीब 55 रुपए पर केजी है। अब स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स पर आते हैं। सीडीईए या एओएस करीब 130 रुपए से अराउंड 350 और सॉल्वेंट करीब 150 रुपए पर केजी के रेफरेंस रेट पर कंसिडर किया गया है। पॉलीक्वाटर्नियम 7 करीब 180 पर केजी और सीबीएसएक्स ऑप्टिक अराउंड 600 रुपए पर केजी है। यहाँ क्लियरली दिखता है कि स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स कॉस्टिंग को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं। सॉल्ट या सोडा ऐश कंपैरेटिवली लो कॉस्ट हैं। अराउंड परफ्यूम, कलर और प्रिजर्वेटिव का कंबाइंड एवरेज 400 पर केजी कंसिडर किया गया है, डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी एंड सप्लायर। एक बिजनेस एडवांटेज है बल्क परचेजिंग। जनरली किलो या उससे ज्यादा क्वांटिटी में ड्रम्स परचेज करने पर रॉ मटेरियल रेट्स अराउंड 5-8% तक लोअर मिल सकते हैं। सब रॉ मटेरियल्स की कॉस्टिंग सेम नहीं होती। एंजाइम्स, ऑप्टिकल ब्राइटनर, पॉलीक्वाटर्नियम 7, परफ्यूम जैसे इंग्रेडिएंट्स कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हैं, इसलिए इनकी क्वांटिटी और सोर्सिंग केयरफुली प्लान करनी चाहिए। अब देखते हैं अल्ट्रा प्रीमियम रेसिपी। इस फॉर्मुलेशन का फोकस हाई परफॉर्मेंस पर है, जहां एंजाइम्स और सॉल्वेंट जैसे इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट की क्लीनिंग परफॉर्मेंस और ओवरऑल कॉस्टिंग दोनों को इंपैक्ट करते हैं। 100 लीटर बैच के लिए टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2980 है। लैब्सा, सीडीए, एंजाइम्स, सॉल्वेंट और बाकी इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए गए हैं। अब इस कैलकुलेशन को पर लीटर देखें तो रॉ मटेरियल कॉस्ट करीब 29.80 रुपीस पर लीटर आती है। इसके बाद पैकेजिंग और फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करना होगा। पैकेजिंग और ओवरहेड्स इंक्लूड करने के बाद प्रोडक्शन कॉस्ट करीब 85 पर लीटर बनती है। होलसेल में 100-100 और रिटेल में 220-260 प्राइसिंग पोटेंशियल क्रिएट होता है। अगर होलसेल प्राइस 110 रुपए के अराउंड रखा जाए तो इंडिकेटिव कंट्रीब्यूशन करीब 59 रुपए पर लीटर हो सकता है। यही स्ट्रॉन्ग कॉस्टिंग और प्रीमियम पोजीशनिंग का बिजनेस एडवांटेज है। अब आते हैं हाई पावर्ड रेसिपी पर। ये परफॉर्मेंस और कॉस्ट के बीच एक प्रैक्टिकल बैलेंस देता है, स्पेशली न्यू मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स को टारगेट कर रहे हैं। इस 100 लीटर बैच में लैब्सा, एओएस, सॉल्वेंट टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2692 आती है। ये कॉस्ट परफॉर्मेंस को बैलेंस रखती है। रॉ मटेरियल कॉस्ट करीब 2692 पर लीटर है। स्टैंडर्ड पैकेजिंग और ओवरहेड्स ऐड करने के बाद टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 44.92 पर लीटर तक आती है। अब प्राइसिंग देखिए। होलसेल मार्केट में 80-95 रुपए पर लीटर और रिटेल में 180-200 रुपए तक का पोजीशनिंग रेंज रखा गया है, सेगमेंट और बायर के अकॉर्डिंग। अब आते हैं इकोनॉमी रेसिपी पर। इसका इंपॉर्टेंट फोकस है लो प्रोडक्शन कॉस्ट और हाई वॉल्यूम सेल्स, स्पेशली अन मार्केट्स के लिए जहां कस्टमर प्राइसिंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इस 100 लीटर इकोनॉमी बैच की टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1406 है। यहाँ फॉर्मुलेशन डेलिबरेटली लीन रखी गई है ताकि पर लीटर कॉस्ट मैक्सिमम कंट्रोल में रहे। रॉ मटेरियल कॉस्ट करीब 14 रुपए 6 है। इकोनॉमी पैकेजिंग और ओवरहेड्स इंक्लूड करने के बाद टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2506 पर लीटर तक आती है। अगर होलसेल प्राइस 50 रुपए पर लीटर के अराउंड कंसिडर करें तो इंडिकेटिव कंट्रीब्यूशन करीब 25 रुपए पर लीटर हो सकता है। यहाँ गेम हाई मार्जिन से ज्यादा हाई वॉल्यूम का है। अब तीनों रेसिपीज को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। अल्ट्रा प्रीमियम की रॉ मटेरियल कॉस्ट 29 हाई पावर्ड की 2692 और इकोनॉमी की सिर्फ 14.06 पर लीटर है। सिर्फ रॉ मटेरियल कॉस्ट देखना इनफ नहीं है। पैकेजिंग और ओवरहेड्स ऐड करने के बाद अल्ट्रा प्रीमियम की कॉस्ट 50 हाई पावर्ड की 44.92 रुपीस पर लीटर आती है और इकोनॉमी रेसिपी में पैकेजिंग और ओवरहेड्स ऐड करने के बाद टोटल लैंडिंग कॉस्ट सिर्फ 25.06 पर लीटर आती है, यानी कॉस्ट स्ट्रक्चर काफी लोअर है। अब सेलिंग साइड देखिए। होलसेल प्राइसेस 110, 85 और 50 हैं। इनके अगेंस्ट इंडिकेटिव प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली करीब 6008 और 2424 पर लीटर बनता है। तो चॉइस सिर्फ हाईएस्ट मार्जिन की नहीं है। अल्ट्रा प्रीमियम पोजीशनिंग के लिए, हाई पावर्ड बैलेंस मार्केट के लिए और इकोनॉमी हाई वॉल्यूम प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए बेटर फिट हो सकती है। अब एक प्रैक्टिकल मंथली एग्जांपल देखते हैं। अगर आप सिर्फ 1000 लीटर पर मंथ सेल करते हैं, यानी रफली 33-34 लीटर डेली, तो प्रॉफिट पिक्चर काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अल्ट्रा प्रीमियम रेसिपी में करीब 59 पर लीटर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से 1000 लीटर मंथली सेल्स पर इंडिकेटिव प्रॉफिट करीब 59,200 रुपए तक हो सकता है। हाई पावर्ड रेसिपी में करीब 40 रुपए पर लीटर मंथली वॉल्यूम पर यह अप्रॉक्सीमेटली 40,080 रुपए का इंडिकेटिव मंथली प्रॉफिट जनरेट कर सकता है।
इकोनॉमी रेसिपी में कंट्रीब्यूशन करीब 24 पर लीटर है। 1000 लीटर मंथली सेल्स पर अप्रॉक्सीमेटली 24,900 रुपए का इंडिकेटिव प्रॉफिट बनता है। हाई यहाँ की लेसन सिंपल है। प्रीमियम रेसिपी में हायर कंट्रीब्यूशन और इकोनॉमी मॉडल में वॉल्यूम एडवांटेज। फाइनल चॉइस आपके टारगेट मार्केट, प्राइसिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करेगी। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं कंक्लूड करते हैं। आज हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पीएच कंट्रोल, कॉस्टिंग और 3 रेसिपीज की कंप्लीट इकोनॉमिक्स समझी। नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, सोर्सिंग, रॉ मटेरियल्स और मशीनरी। साथ ही देखेंगे राइट सप्लायर और राइट मशीन चूज करने का प्रैक्टिकल प्रोसेस। और एक इंपॉर्टेंट बात, कमर्शियल लिक्विड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल्ड रेसिपी हमने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड की है। वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन ओपन करके उससे जरूर चेक कीजिए। अगर सेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में बताएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फैक्ट्री वाले सर, आइडिया से इंडस्ट्रीज तक।